नमस्कार। हमारे सामने पति और पत्नी दोनों की कुंडली है। उनकी कुंडली का हम विश्लेषण करेंगे। इन दोनों ने प्रेम विवाह किया। दोनों की कुंडली के बारे में पहले प्रकाश डालेंगे कि कुंडली में हॉरोस्कोप्स के अंदर कंडीशंस क्या दिखाई दे रही हैं। साथ ही साथ फिर इनके द्वारा पूछे गए सवालों के बारे में भी चर्चा यहाँ करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेल का हॉरोस्कोप है इनके हस्बैंड का। 19 फरवरी 1981 शाम के 4:39 पर इनका जन्म हुआ। कर्क लगन की कुंडली है और राशि है सिंह राशि। कर्क लगन चंद्रमा का लगन है। चंद्रमा का लगन के बारे में कहा जाता है ये लगन जितना ऊपरी तौर पे दिखता है उतना ही ज़्यादा गहरा भी होता है, क्योंकि ये चंचलता और कलात्मक रवैया को लिए हुए होता है। तो जल तत्व राशि का होता है, यानी कर्क का मतलब होता है केकड़ा। ये व्यक्ति जितने ऊपर से दिखाई देते हैं उतने ज़्यादा गहन भी होते हैं। उसके अंदर एक प्लैनेट बैठा है राहु, जो कि विष का कारक है। ऐसे व्यक्ति विशेष किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए मन में जहर भर सकते हैं या किसी व्यक्ति विशेष के प्रति कोई घृणा का भाव भी रख सकते हैं। यानी इनके स्वभाव को समझना आसान काम नहीं है। कर्क लगन में बैठा राहु ज़्यादा बेहतर नहीं माना जाता है। ऐसे लोगों को समझना भी थोड़ा टफ होता है। लगन के ऊपर शुक्र का प्रभाव है। शुक्र राहु केतु एक्स में सप्तम भाव में बैठा है। शुक्र विवाह का कारक है। राहु केतु अक्ष पे शनि की मित्र राशि में बैठा है, लेकिन राहु केतु अक्ष पर है विवाह की सौंदर्यता देने वाला प्लैनेट। राहु केतु अक्ष पर जब होता है तो कहीं ना कहीं विवाह के सुख में देने में प्रॉब्लम देता है। यानी इसको कहते हैं हम मानसिक स्थिति पति पत्नी के तालमेल की। लगन के ऊपर शुक्र का प्रभाव है। शुक्र चतुर्थेश और एकादशेश है, यानी जीवन में भूमि जमीन जायदाद वाहन का सुख मिलेगा, लाभ भी देगा, लेकिन विवाह से संबंधित सुख में कमी लाएगा। लगन का मालिक चंद्रमा दूसरे घर में बैठा है। चंद्रमा लग्नेश होकर दूसरे घर में व्यक्ति को कुटुंबवादी बनाता है। कुटुंब के लोगों के प्रति उसका ध्यान होता है, खासतौर पर धन के प्रति भी उसका आकर्षण होता है। ऐसे लोग अपनी वाणी के बल पर लोगों को प्रभाव करने में सक्षम होते हैं। चंद्रमा से सप्तम में मंगल सूर्य और बुध है। मंगल अष्टम भाव में हो मंगल दोष बनाता है। चंद्रमा से सप्तम में मंगल हो व्यक्ति को धूर्त और चालाक बनाता है। साथ ही साथ अष्टम भाव में मंगल सूर्य बुध का संयोग ये कहीं ना कहीं पैतृक संपत्ति को देने का भी एक संयोग है। धन भाव का मालिक अष्टम भाव में बैठा है सूर्य, और साथ में मंगल बुध भी है। व्यक्ति अपने जीवन में अपने धन को किसी न किसी प्रकार से गोपनीय तौर पर भी खर्च करता है, इन्वेस्ट करता है, छुपावट करके घर परिवार से। लेकिन चंद्रमा से सप्तम में 3 ग्रह हों, 2 अशुभ ग्रह मंगल और सूर्य, और बुध भी यहाँ वक्री है, ये फिर से इंडिकेशंस आता है मांगल्य जीवन में परेशानी का संयोग। तीसरे घर में बृहस्पति और शनि, जब 2 ग्रह, एक नवमेश है एक सप्तमेश है, दोनों तीसरे घर में बैठे हैं। थर्ड हाउस हमेशा किसी प्रकार के ज्ञान का प्रसार, क्योंकि बृहस्पति को ऐसा ग्रह कहा गया है बुध की राशि में बृहस्पति बैठे तो ज्ञान का प्रसार करने के कारक अगर काम करेगा जीवन में तो जीवन में तरक्की करेगा। ये व्यक्ति इत्तेफाक से इंजीनियरिंग कॉलेज में कार्यरत भी हैं, तो वो स्थिति भी यहाँ साफ तौर पर दर्शित हो रही है। बृहस्पति नवमेश होकर नवम को देखता है, लेकिन बैठा थर्ड हाउस में है, इसलिए जीवन में नौकरी के लिए, कार्य के लिए इसको व्यक्ति को स्थान परिवर्तन या यात्राएं करनी पड़ेंगी। साथ में है अष्टमेश बृहस्पति वो शनि। जब अष्टमेश शनि बृहस्पति के साथ होता है तो ये व्यक्ति के जीवन में प्रोफेशनली असंतुष्टि को भी दर्शा देता है, या इसको कहते हैं कभी कभी व्यक्ति स्वयं के भाग्य पर लात मार लेता है, क्योंकि अष्टमेश और भाग्येश लगभग एक साथ बैठे हुए हैं। दोनों ही ग्रह यहाँ वक्री स्थिति में है, यानी व्यक्ति के अंदर बुद्धिमत्ता की कमी तो नहीं है, बात है सही निर्णय लेने की। नवांश कुंडली में आप देखिएगा,
नवांश में मकर लगन का उदय हुआ, यहाँ भी शनि बृहस्पति एक साथ हैं। सप्तमेश सप्तम भाव में बैठा है, जब ग्रह सप्तमेश होकर सप्तम में बैठे तो ये स्थिति वैवाहिक जीवन को बहुत हद तक प्रयासरत रखेगी कि टूटने ना दे। लेकिन विवाह का कारक शुक्र यहाँ अष्टम भाव में बैठा है और मंगल उसे देख रहा है। साथ ही साथ शनि की तीसरी दृष्टि भी यहाँ चंद्रमा के ऊपर है। लेकिन ये कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम, ज़्यादा बड़ा खराब इंडिकेशन नहीं है। कुंडली में चल रही है मंगल की महादशा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? वो है मंगल की महादशा की। मंगल 2017 से इस कुंडली में चल रहा है। मंगल योग कारक हैं, दशमेश और पंचमेश हैं। पंचमेश अपनी राशि से चौथे घर में है, लेकिन अष्टम भाव में है। संतान से संबंधित चिंताएं, या कभी कभी इस दौरान संतान का जन्म होता है तो वो थोड़ा कठिनाइयों से होता है, या पत्नी को मिसकैरेज की स्थिति भी देखनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ मंगल सप्तांश कुंडली में राहु केतु एक्सस में द्वादश में बैठा हुआ है। तो ऐसे समय में संतान प्राप्ति की स्थितियाँ जो है वो प्रॉब्लमेटिक दिखाई देती हैं। अगर ऐसे में कोई संतान की घटना घट जाती है तो वो मिसकैरेज हो जाता है। अब मंगल बैठे हैं अष्टम भाव में, सूर्य के साथ, बुध के साथ, और ये सभी चंद्रमा से सप्तम में बैठे हुए। इसका मतलब अष्टम भाव जो कि मंगल्य से संबंधित स्थान भी कहलाता है, वहाँ पर मंगली दोष बना हुआ है सूर्य बुध के साथ। यानी मंगल की दशा में ये साफ तौर पर दर्शित होता है कि आपको अपने वैवाहिक जीवन को लेकर परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। उसके अंदर आपकी भी गलती होगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। आपने ज़रूर कोई ना कोई चालाकी की होगी जिसके कारण आपकी वैवाहिक जीवन में परेशानी आ सकती है। मंगल जो कि दशमेश भी हैं, दशम भाव कर्म भाव का मालिक अष्टम में, ऐसे समय में आपको अपने प्रोफेशन को भी संभालना चाहिए। उसके प्रति कोई जल्दबाजी या कोई गलती नहीं करनी चाहिए। अपने कार्य व्यवसाय को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि मंगल आपका दशमांश में नीच का होकर चौथे घर में, यहाँ दशम भाव में कर्म स्थान को प्रभावित करता है। इसलिए गलत डिसीजन से आपको यहाँ बचना है। तो आपने मुझसे एक यहाँ सवाल भी पूछा है, जी मैं व्यवसाय करना चाहता हूँ, अब मेरा मन नौकरी में नहीं है, मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में कार्यरत हूँ, लेकिन मेरा मन है व्यवसाय करने का। आपका मन है व्यवसाय करने का, और मैं कहूँगा कि भाई साहब व्यवसाय की तरफ जाना भी मत, नहीं तो आपको जीवन में अच्छे खासे नुकसान हो जाएंगे। कब करना है व्यवसाय? जब 2024 चली जाए और राहु की दशा आपको लग जाए, तब आप व्यवसाय करना, लेकिन तब तक आप सिर्फ नौकरी ही करना, क्योंकि मंगल आपको बार बार उकसा रहा है कि आप अपने व्यवसाय के लिए गलत निर्णय लें। मंगल बार बार उकसा रहा है कि गलत बुद्धि का प्रयोग करें। मंगल एग्रेशन को उकसा रहा है, दिखा रहा है, जो कि आपके वैवाहिक जीवन को तहस नहस कर सकता है। मुझको लगता है आपको अपने ऊपर संयम रखना चाहिए, नहीं तो आपके स्वयं के गलत निर्णयों के कारण आपको काफ़ी बड़ा नुकसान वैवाहिक जीवन, आर्थिक स्थिति और व्यावसायिक तौर पर भी लग सकता है। अब लेता हूं मैं आपकी पत्नी की कुंडली। 6 अक्टूबर 1983 प्रातः 4:10 पर इनका जन्म हुआ। लग्न में आकर्षक योग बना हुआ है मंगल शुक्र का योग। ये मंगल शुक्र का योग और आपकी हुआ है प्रेम विवाह, यानी आकर्षण का केंद्र हो गई हैं आपकी पत्नी। सिंह लगन के अंदर दो खूबसूरत ग्रह मंगल और शुक्र हो जाते हैं तो ये व्यक्ति के जो हाव भाव होते हैं, नैन नक्श होते हैं, उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो देखने में प्रभावित करने वाली होती है। यानी उनको देखकर कोई भी व्यक्ति विशेष प्रभावित हो सकता है। ऐसे लोग अच्छे दिल डोल वाले भी होते हैं, आकर्षक व्यक्तित्व रखते हैं, चेहरे पर चमक होती है, अपनी उम्र से कम लगने वाले होते हैं। बहुत साथ साथ में आपके साथ बताऊं, मंगल यहाँ योग कारक है। केंद्र त्रिकोण का मालिक, दशम भाव के मालिक शुक्र के साथ बहुत सुंदर राजयोग बना रहा है। यानी ये व्यक्ति स्वयं के बल पर सक्षम है जीवन में कुछ करने की। यहाँ लगन में सिंह राशि में मंगल दोष बनाएगा और शुक्र के साथ भी, इसलिए शुक्र से भी मंगल दोष यहाँ बन गया है। चौथे घर में बृहस्पति राहु केतु एक्सेस पे है। इस बृहस्पति का राहु केतु एक्सेस पे होना और मंगल से दृष्ट होना, चौथे घर में बृहस्पति
केतु के साथ मंगल से दृष्ट जीवन में भूमि जमीन जायदाद का सुख निश्चित मिलेगा। ऐसा व्यक्ति स्वयं अपने बल पर भी अर्जित करने में इनको सक्षम होता है। दूसरे घर में उच्च का बुध है, लग्नेश सूर्य है और चंद्रमा है। ये बहुत सुंदर धनयोग बनता है। बस प्रॉब्लम क्या है? धनयोग तो ये बहुत बढ़िया है, प्रॉब्लम है वे ऑफ टॉकिंग वाला प्रॉब्लम। ऐसे व्यक्ति चुप नहीं बैठ सकते। जहाँ एक बार कोई बहस हो गई तो बुध को देखिए आप, उच्च का बुध है। ये अच्छी भाषण शक्ति, अच्छी तर्क शक्ति, अच्छी बहस करने की क्षमता देता है, क्योंकि साथ में सूर्य और चंद्रमा भी हैं। यहाँ चंद्रमा क्षीण है, इसका मतलब है व्यक्ति बुद्धि के साथ मानसिकता का मेल नहीं कर पाएगा। क्या बोलना है, किसको बोलना है, किस समय पे बोलना है, कैसे डिसीजंस लेने हैं, उसको व्यक्ति को समस्या का सामना यहाँ करना पड़ेगा। ये इस कुंडली के अंदर एक समस्या है। तीसरे घर में उच्च का शनि व्यक्ति के साहस को बढ़ाता है। ऐसा व्यक्ति अच्छा साहसी होता है, अपने स्वयं के बल पर जीवन में कुछ कार्य करने में सक्षम होता है, शत्रु पक्ष को हराने में सक्षम होता है, कमाई करने में सक्षम होता है। यानी ऐसे लोग अच्छे खासे साहस रखते हैं और अपने बल पर जो डिसीजन ले लिया उससे घबराते भी नहीं हैं। कुंडली में बन रहा है कालसर्प योग, राहु केतु एक्सेस में ये पोजीशन यहाँ आ रही है। अब वर्तमान में चल रही है बृहस्पति की महादशा। बृहस्पति इस कुंडली के अंदर पंचमेश हैं, धनदायक हैं, चौथे घर में बैठे हैं, सुख और मकान वाहन का सुख देने में सक्षम है। लेकिन राहु केतु अक्ष में मंगल से दृष्ट हैं। बृहस्पति को स्त्री की कुंडली के अंदर पति कारक कहा गया, लेकिन ये कोई ज़्यादा बुरी स्थिति नहीं है। नवांश में देखिए बृहस्पति दूसरे घर में मंगल की राशि में है, वर्गोत्तम है, साथ में शुक्र उसको दृष्टि दे रहे हैं। फिर से नवांश कुंडली के अंदर स्थितियाँ यहाँ कुछ बेहतर हो गईं। जब स्थितियाँ इस प्रकार की नवांश में बेहतर हो रही हैं तो यहाँ एक इंडिकेशंस मुझको दिखाई दिया कि भाई ये मैरिड लाइफ वाइज ये कोई बहुत पुअर कॉम्बिनेशन नहीं हुआ। नवांश का लग्नेश देखिए आप, शुक्र है, भले ही अष्टम में बैठा है लेकिन अपनी राशि में है। एक शुभ ग्रह बृहस्पति से दृष्ट है। चौथे घर का मालिक चौथे घर में बैठा हुआ है शनि। लग्न के ऊपर शनि और मंगल का प्रभाव है। ये थोड़ा सा एक प्रॉब्लमेटिक विषय है कि लग्न के ऊपर दो अशुभ ग्रहों का प्रभाव है, एक शनि है और एक मंगल है। ये जोश में आकर, जल्दबाजी में आकर, एग्रेशन में आकर आपसे गलती करा सकता है। वो प्रॉब्लम तो मुझको यहाँ दिखाई दे रही है, नहीं तो कोई ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं है। बस अपने ऊपर संयम रखने की ज़रूरत है। अगर मैं इस आप दोनों लोगों की हॉरोस्कोप को मैं कंपेयर करता हूँ तो देखिए ये हॉरोस्कोप मुझे कोई ख़राब हॉरोस्कोप नहीं लगी। जैसा कि आपने मुझसे भी आगे सवाल पूछे हैं उन पर भी मैं आऊँगा, लेकिन अगर मैं मैरिड लाइफ वाइज कमज़ोर स्थिति को देखूं कि किसकी हॉरोस्कोप पुअर हॉरोस्कोप है तो मैं मेल की हॉरोस्कोप को ज़्यादा पुअर हॉरोस्कोप कहूँगा। दोनों ही चार्ट्स के अंदर मुझे एक चीज़ ठीक लगी है कि भाई आप खुद ही तुल जाओ इस चीज़ पे कि हमें तो डाइवोर्स लेना है तो बात अलग है। अदरवाइज इस हॉरोस्कोप में कोई डाइवोर्स के कॉम्बिनेशन नहीं है। छोटी मोटी स्थितियाँ सभी के घर में यहाँ चलती रहती हैं। अभी मैं आपके सवालों पे आने वाला हूँ। आपने कहा कि हमने प्रेम विवाह किया है, 2008 में शादी हुई है, मेरे बच्चे भी हैं। 5 अक्टूबर 2019 से पत्नी जो है वो मायके में चली गई। चलिए बताता हूँ पहले आपकी हॉरोस्कोप से। ये मेल का हॉरोस्कोप लेता हूँ 5 अक्टूबर 2019। देखिए मंगल में शनि की दशा आपको आई सितंबर 2019 से। मंगल अष्टम भाव में, किसकी राशि में है? शनि की राशि में है। शनि कौन है? शनि स्वयं अष्टमेश है। अब अष्टम में बैठा ग्रह और साथ में अष्टमेश की अंतर्दशा आ गई है, आपको प्रॉब्लम आ गई। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, देखिए अष्टम भाव ये लगन से अष्टम है। यहाँ देखिए आप नवांश में शनि पंचम में बैठा है द्वादशेश बृहस्पति के साथ। कुछ ना कुछ तो सर आपकी तरफ से गड़बड़ी जरूर हुई है, जिसमें ये कह सकते हैं कि कभी कभी क्या होता है मुद्दे का पूरा पता नहीं होता और बात इतनी लंबी तूल पकड़ जाती है कि विश्वास की कमी हो जाना या बात का पूरी तरीके से जानकारी ना होना और उससे पहले ही कुछ घमासान घर में हो गया हो। आपकी हॉरोस्कोप में मंगल में शनि में इस प्रकार की स्थिति दिखती है।
अब मंगल में चल रहा है शनि 11 अक्टूबर 2020 तक। तो मंगल में शनि में स्थिति देखती है, लेकिन नवांश कुंडली में देखिए शनि लग्नेश होकर पंचम में बैठा है, सप्तम स्थान को देख रहा है, सप्तमेश को देख रहा है। तो पत्नी तो आपकी वापस आ जाएगी। यहाँ डाइवोर्स की स्थितियाँ मुझे नहीं लगती हैं। अभी आप देखिए शनि आजकल जो है गोचर में देखें तो सप्तम भाव में चल रहे हैं, अभी वक्री भी होने वाले हैं, और यहाँ पर नीच का बृहस्पति भी चल रहा है, वो भी वक्री होगा। वो बृहस्पति यहाँ आएगा। हो सकता है आपको थोड़ा सा समय लगे। कितना समय लग सकता है, अभी मैं आपको प्रत्यंतर दशा देख के बताता हूँ। अभी चल रही है मंगल में शनि, मंगल आज, और ये आ गया 22 आज तारीख हो गई 19 अप्रैल। मंगल शनि सूर्य चल रहा है, सूर्य के बाद आएगा आपको चंद्रमा। चंद्रमा देखिए जब लगभग 14 मई निकल जाएगी। उसके बाद जब मंगल शनि मंगल आएगा, मंगल शनि फिर आएगा राहु, राहु के बाद आएगा आपको बृहस्पति। देखिए मुझको लगता है कम से कम आपको इस परिस्थिति को सुधारने में अभी जुलाई तक का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन इस परिस्थिति को आप सुधारिए। किसी भी प्रकार का गलत निर्णय नहीं लेना है, किसी भी तरीके की जल्दबाजी और गुस्सा नहीं करना है कि मैं अलग हो जाएंगे, डाइवोर्स दे देंगे। ये आपकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा फैसला होगा जो खामोखा आप अपने गले में डाल सकते हैं गलत निर्णय लेके। आपकी वाइफ को देखिए बृहस्पति में शनि चल रहा है, शनि सप्तमेश है, यहाँ षष्ठेश भी हैं और छठे घर में चल रहे हैं, नीच के बृहस्पति के साथ चल रहे हैं। यहाँ तो एक तरीके से बुद्धि हरी हुई है आपकी। एक तरीके से आप दोनों ही ठीक डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। आप दोनों को अपने लिए टाइम देना चाहिए, जुलाई अगस्त तक का वेट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ कोई हॉरोस्कोप में डाइवोर्स के कॉम्बिनेशन नहीं है। बिना बात के आप निर्णय लेके अपने आप को, अपने जीवन को खराब कर लो, क्योंकि यहाँ देखिए नवांश में भी शनि यहाँ देखिए अपनी ही राशि में बैठा है। तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अपने एग्रेशन को शांत करो, अपनी जल्दबाजी से बचो, गुस्से से बचो, जुलाई अगस्त तक का वेट करो, धीरे धीरे स्थिति सॉल्व ठीक हो जाएंगी। क्योंकि अभी 2020 आप दोनों के लिए एक टिपिकल कंडीशन में बना हुआ है। 2020 तक आपके रिश्ते थोड़े से ऐसे ही गर्म रहेंगे, लेकिन इनको आप सॉर्ट आउट करने की कोशिश करो। डाइवोर्स के कोई चांस नहीं है। अपने गलत निर्णयों से अपनी और अपने बच्चों की ज़िंदगी खराब नहीं कीजिएगा। तो कब तक सब सही होगा? मेरे हिसाब से जुलाई अगस्त के बाद स्थितियाँ ठीक हो जाएंगी। 2020 आपके लिए थोड़ा सा टिपिकल है। फ्यूचर में फाइनेंस की स्थिति के हिसाब से देखूं तो मैं देखो आपके हॉरोस्कोप देख रहा हूं और आपकी वाइफ की भी देख रहा हूं। मुझे तो आपकी वाइफ भी लगती है कि अगर ये अपने बल पर, स्वयं के बल पर कुछ अच्छा करने में सक्षम है, क्योंकि बहुत अच्छी हॉरोस्कोप मुझे इनकी भी लगी है। और आप प्लीज़ कोई नया निर्णय मत लीजिएगा। दिमाग अभी भले ही टेंशन में हो, लेकिन गलत निर्णय लेकर व्यवसाय में मत जाइएगा। अपना एजुकेशन से संबंधित जो काम कर रहे हैं उसे कीजिए। उसके साथ साथ कोई कोचिंग सेंटर चलाइए, वो आपके लिए बढ़िया है। कोई कोचिंग सेंटर्स में पढ़ाइए, अपना चलाइए, कुछ भी कीजिए, वही आपके लिए बढ़िया है। क्या हमारी एवं पत्नी की दूसरी शादी होगी? बिल्कुल नहीं होगी। आप खुला उठा के ज़बरदस्ती अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार लो तो बात अलग है, नहीं तो बहुत अच्छे संबंध भविष्य में आपके लोगों के रहेंगे। उपाय के तौर पे मैं बात करूं, देखो आपको चल रही है मंगल की महादशा, अष्टम में मंगल है शनि की राशि में। करना क्या है? रोज़ सुबह उठो, नहाओ धो, सबसे पहले लगातार 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। सबसे पहले लगातार 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। उसके बाद रुद्राष्टकम का पाठ करना है। रुद्राष्टकम आपको गूगल से मिल जाएगा, आप नेट से देख लीजिएगा। हनुमान चालीसा लगभग सभी के घरों में होती है। तो पहले 3 बार हनुमान चालीसा, उसके बाद रुद्राष्टकम का पाठ करना है। सैटरडे की सैटरडे सरसों के तेल का एक दीपक, मिट्टी के दीपक में आप सरसों के तेल का दीपक पीपल के नीचे जाके जलाइएगा। शनिदेव से प्रार्थना कीजिएगा कि आपके वैवाहिक जीवन को वो ठीक करें, और वहीं पर खड़े होकर आप 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ वहाँ भी आप कीजिएगा। किसी भी प्रकार की जल्दबाजी मत कीजिए, ठंडे दिमाग से काम लीजिए, बड़े बुजुर्गों का सहारा लीजिए, वो आपको एक अच्छी सलाह देंगे। बाकी जो रेमेडी मैंने आपको बताई है उस रेमेडी को लगातार करना है। 3 उपाय मैंने आपको बताए, 2 उपाय ऐसे हैं जो आपको रोज़ करने हैं, एक उपाय ऐसा है जो आपको सैटरडे के सैटरडे करना है। शनिवार के दिन कोशिश कीजिएगा अपने हाथ से किसी गरीब व्यक्ति विशेष को अन्न का दान करो, चाहे नौकरों को करो, चाहे गरीब व्यक्ति विशेष को करो, लेकिन अन्न का दान करो। वो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर
रहने वाला है। और बाकी आपको कुछ नहीं करना है। ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं तो एक अच्छा सा साउथ सी का मोती धारण कर लो। साउथ सी का एक अच्छा सा मोती धारण कर लो आप, आपके लिए बहुत अच्छा यहाँ रहेगा। थोड़ा सा हैवी मोती पहन लेना, आप चाहिए तो मेरे से भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन साउथ सी का एक मोती आपको यहाँ धारण करना है। और यदि थोड़ा परेशानी का अनुभव करते हैं तो किसी अच्छे सुयोग्य पंडित से मिलिए, उनको कहिए कि मुझे मंगल देव के मंत्रों का जाप और अनुष्ठान कराना है। 40,000 मंत्रों का आप पहले उनसे जाप का संकल्प करवाएं, फिर वो आपके जाप करेंगे। जाप के बाद आपके 10% यानी दशांश हवन करेंगे। हवन के बाद आपका उसमें एक पूजन करके आपका समापन करेंगे। तो इस चीज़ को भी आप यहाँ करा सकते हैं। बाकी जो पूजा पाठ मैंने आपको बताई है वो कीजिएगा। किसी भी प्रकार का गलत निर्णय की आपको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा संयम रखिए, अपनी बात को धीरे धीरे घर के समझदार लोगों के साथ बात करते हुए बात को आगे चलाइए। किसी के चक्कर में मत आइए, आप अपने वैवाहिक जीवन पर ध्यान दीजिए, वही आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर होगा। मुझे इस दोनों हॉरोस्कोप्स को लेकर कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं दिखाई दी है। मुझको लगता है ज़रूर आपके बीच में कोई ना कोई बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जिसके कारण आपके रिश्ते इस स्थिति तक पहुंच गए हैं। तो जो बातें मैंने आपको बताई है उन पर ध्यान दीजिएगा, जो उपाय बताएं वो कीजिएगा, निश्चित आपको लाभ मिलेगा। नमस्कार।